है हमारा खास कार्यक्रम। चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, ऑडियंस हमारे साथ है, सवाल जवाब होंगे। लेकिन इस बीच खबर आ रही है, मोदी को रोकने के लिए राहुल गांधी 15 पार्टियों को लेकर एक मोर्चा बना रहे हैं। इस मोर्चे में टीएमसी भी है। वहीं टीएमसी जो बंगाल में कांग्रेस की बड़ी दुश्मन है। पंचायत चुनाव में कल टीएमसी कांग्रेस में खूनी संघर्ष हुआ। अब स्मृति ईरानी ने बंगाल हिंसा को लेकर राहुल से सीधा सवाल किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि क्या राहुल गांधी को बंगाल की हिंसा स्वीकार है? क्या जिस तरह ममता ने लोकतंत्र की हत्या की, क्या वो राहुल को कबूल है? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। तो बंगाल हिंसा को लेकर सवाल पूछती हुई स्मृति ईरानी, अजय जी इस बात का जवाब तो आपको देना होगा कि बंगाल हिंसा पर आपका स्टैंड क्या है? लोकतंत्र की दुहाई सबसे ज्यादा आप देते हैं, आपके नेता देते हैं। बंगाल में लोकतंत्र है? प्राची जी, लोकतंत्र में कहीं भी हिंसा जायज नहीं है और किसी भी राज्य में नहीं, किसी भी संदर्भ में नहीं। वो ना वो जायज है। वो दीदी याद कीजिए आप, उस समय कितनी हिंसाएं हुई थी और भाजपा के कारण वो हिंसा हुई थी। बहुत सारी परिस्थितियां थी। न मणिपुर की हिंसा जायज है लोकतंत्र में, न दीदी ये जो बोल रही है स्मृति दीदी को याद है वो 1100 वाला सिलेंडर भी क्या उनको स्वीकार है? क्या इस देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, एक बार भी नहीं बोलती, क्या वो स्वीकार है? क्या मणिपुर की हिंसा उनको स्वीकार है? क्या आदिवासी जो मध्य प्रदेश में जिनके साथ कितना बड़ा दुष्कर्म हुआ, क्या वो उनको स्वीकार है? एक बार भी वो भाषा नहीं आती। महिलाएं सड़कों पर, पहलवान महिलाएं जिस तरह चीखती चिल्लाती रही, एक बार भी आवाज नहीं आती। क्या भाजपा अपना चरित्र भूल जाती है, अपना चेहरा भूल जाती है? जहां तक बात हमारे साथी की बात मैं करना चाहूंगा, चूंकि बाद में मौका, मुझे पहले बंगाल पर आपसे आपका स्टैंड जानना है। आपने बहुत सारी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी, चलिए आपने बोल दिया चाल चरित्र चेहरा इनका खराब है। एक मिनट, आपने कहा दोहरा मापदंड है इनका, आपका तो नहीं है दोहरा मापदंड। आप तो खुलकर बोल सकते हैं। जो बात अधिर रंजन बोल रहे हैं वो बात आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं बोलता? क्यों हाथ मिलाने चल दिए? देखिए, हमने भी कहा, मेरा शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है, किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, यदि हिंसा करेगी तो हिंसा कांग्रेस पार्टी का विचार ही नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम गांधी के विचार को फॉलो करने वाले हैं। हम देश में नफरत मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। हम लोग कभी हिंसा नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये भाजपा, सवाल मेरा ये था आपसे, ये टीएमसी देखिए ना, तालियां एक हाथ से नहीं बजती है। स्मृति ईरानी जी, जो बंगाल में हो रहा है उसके पीछे आपके काडर का हाथ है। भाजपा के लोग वहां हिंसा कराते हैं। अधिर रंजन जी कुछ और कह रहे हैं, उनकी बात पहले आप सुन लेते हैं। अधिर रंजन जी कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता दीदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। दोनों का है, दोनों का हाथ है, खत्म कर दिया है ममता दीदी ने, वो ये कह रहे हैं। भाजपा के लोग करा रहे हैं। 10 सेकंड सिर्फ देख के मैं बात खत्म करूंगा। मैं अभी तक समझता था कि यहाँ पे शहजाद भाई ये पहले कांग्रेस में थे तो कंफ्यूजन कभी कभी होती थी, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता। ये तो एबीपी अडानी बचाओ पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं और अडानी के लिए आजकल काम कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए। देखिए, दो आरोप हैं आप पर। बंगाल हिंसा पर भी सीधा आरोप है कि ये आपका प्रायोजित हिंसा बंगाल में हो रही है। दोहरे मापदंड है। मणिपुर पर नहीं बोलते लेकिन बंगाल हिंसा पर सवाल पूछते हैं। चलिए, कम से कम मेरी कंफ्यूजन तो दूर हो गई। ये सुबह को उठते हैं तो टीएमसी के गले मिलते हैं और अधीर रंजन जी शाम को उनको गाली देते हैं। सुबह उठते तो आम आदमी पार्टी इनको कोट करती है और शाम को आते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक गाली देते हैं। लेफ्ट को केरला में गाली देते हैं और बंगाल में दोस्ती करते हैं, कहीं दोस्ती कहीं कुश्ती। तो ये तो दिन भर कंफ्यूजन में रहते हैं। मेरी तो कंफ्यूजन खत्म हो गई है, आपकी तो दिन भर की कंफ्यूजन है। अब प्राची जी यही प्रॉब्लम है इस पैनल के फॉर्मेट में। यही प्रॉब्लम है कि जब मेरी बारी आती है तो बीच में इंटरप्शन शुरू हो जाते हैं। आप संरक्षण देंगी तो मैं बोल दूंगा। अब मैं पहले बंगाल के विषय पर बोलता हूं, उसके बाद बाकी के विषय जो अधूरे रह गए उस पर बोलूंगा। बंगाल के विषय पर यह अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है। बंगाल की हिंसा पर नेता और लोकसभा के नेता है,
प्रशासन के सामने खुलेआम लूटपाट हो रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने याचिका डाली थी, वो कह रहे भाजपा का हाथ है। मुझे बताइए मान्यवर, 2013 में भी जब वहां पर पंचायती चुनाव में हिंसा हुई तब तो विपक्ष में आप और लेफ्ट ही थे, तब तो भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था ठीक से बंगाल में, तो 2016 के बाद आई तो क्या वामपंथी थे? और 34 साल का जो वामपंथियों का इतिहास रहा, तो क्या उस लॉजिक के हिसाब से क्या पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष था, मतलब कांग्रेस और टीएमसी जिम्मेदार थी वहां की हिंसा के लिए? आज देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कल मारा गया है, उसके लिए भी संवेदना इनके मन में नहीं है। उसकी भी बात अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ का ये नारा देते हैं। वहां पर कुश्ती लड़ेंगे और पटना में दोस्ती करेंगे उन लोगों के साथ जो लोकतंत्र को बंगाल में खत्म कर रहे हैं। ये इनकी हकीकत है। दूसरी बात आते हैं मुद्दों पर। देखिए, इन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट की बात की, मैंने एम्प्लॉयमेंट पे जवाब देने की कोशिश की कि कैसे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। इसके लिए अब समय नहीं है, इसलिए मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं, सीएमआई का डेटा, जो ये डेटा कोट करते हैं। इसके हिसाब से गुजरात में बेरोजगारी दर 1.7%, हिमाचल प्रदेश में जहां पर इनकी सरकार है 12%, बिहार में 17%, मध्य प्रदेश में 3.7% और राजस्थान में 20% से ऊपर है। भाई, बेरोजगारी को दूर करने के लिए पिछले 1 साल से राजस्थान में क्या कदम उठाए गए? कोई जवाब नहीं है। इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई पर आज ये रिपोर्ट आई है कि कैसे इन्फ्लेशन 4.25% हो गया है, जब उनके जमाने में 10% से ऊपर रहा करता था। चीनी के दाम 480% बढ़ते थे, राइस के दाम 170%। लास्ट पॉइंट, इन्होंने कहा कि हम कर्नाटका में आएंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। राजस्थान में इन्होंने सबसे हाईएस्ट वैट पेट्रोल और डीजल का डाला है। पंजाब में वैट बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश पर आप बताएंगे, महंगाई पर आप बताएंगे, महंगाई पर आप बताएंगे। सर, आप अगर भागेंगे कांग्रेस की तरफ तो मुझे लाना पड़ेगा ना कि अपनी अकाउंटेबिलिटी बताइए। बेरोजगारी और महंगाई पर मैं उनके सवाल भी नहीं उठा। आप महंगाई पर अपना बताइए ना, आपने क्या किया? कुल जिम्मेदारी के बारे में नहीं, उनकी मौजूदा सरकार के बारे में बोलिए। प्राची जी, ये अनफेयर है, आप उनको कोई अनफेयर नहीं 3 मिनट दे रही है। महंगाई के मुद्दे पर मैं आपसे सवाल करूंगी तो ये अनफेयर नहीं हो सकता है। अपनी अकाउंटेबिलिटी बताइए, कब तक जाएंगे कांग्रेस की तरफ? महंगाई पे बोलूं ना, बोलिए। महंगाई पे बोल रहा हूं। महंगाई को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। आपको मैं आंकड़ों के साथ बताऊं। नहीं, एक सेकंड देख लीजिए। 11 बार जिस देश में सिलेंडर का दाम बढ़ जाए, टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, ऐसा है, इसमें 11 आप क्या बात करेंगे? आप तो कहेंगे बस रुपया नहीं हो रहा। सुन लेते हैं, महंगाई पर जानना चाहते हैं। ये किताबी आंकड़े नहीं चलेंगे। जवाब दूं या ना दूं? बीजेपी के जवाब दूं या ना दूं? भाइयों बहनों, ये रुपया नहीं गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। सत्यप्रकाश जी, महंगाई पर आंकड़े महंगाई पर सब सही है, ये नहीं चलेगा। सत्यप्रकाश जी, महंगाई पर जवाब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, महंगाई पर चाहते हैं। ये झूठे आंकड़े नहीं चाहिए महंगाई और बेरोजगारी पर। जनता से पूछ लूं, युवाओं को जनता से पूछ लूं, पूछ लीजिए। रुक जाइए एक सेकंड, जवाब ले लें शहजाद जी से। आप जवाब दीजिए और कोई बीच में प्लीज मत बोलेगा, क्योंकि महंगाई पर बात हो रही है। आपने मुद्दा उठाया, फिर आ रही हूँ। 2014 का बताइए। हाँ, बताइए। टमाटर का महंगाई के विषय में आपको मैं जवाब देता हूं। 2 वैश्विक चुनौतियां होने के बावजूद भी 2004 से 14 चावल का दाम 150% बढ़ा। आज बढ़ा है क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, आमदनी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। 30 ये जवाब था। अब क्योंकि वित्त मंत्री चावल नहीं खाती है, मोदी क्योंकि वित्त मंत्री चावल नहीं खाती है, इसलिए बढ़ रहा है। इसका कारण समझिए महंगी क्यों होती जा रही है चीजें। जिस राष्ट्र में इकोनॉमिस्ट बार बार बदलता हो, आरबीआई का गवर्नर बार बार बदलता हो, आर्थिक नीति में कोई ठोस नीति नहीं हो, समझदारी नहीं हो राष्ट्र के प्रति, और गंभीरता और जिम्मेदारी नहीं हो राष्ट्र के प्रति, युवाओं को, छात्रों को जवानी में रिटायर कर देने की जनता को भी सवाल करना है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सत्यप्रकाश जी, प्लीज, मैं आ रही हूं आपके पास। बोलिए। किसानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार बिल लेके आई थी, विपक्ष के दबाव में झुकना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा। महंगाई पर जान लें, बिल्कुल, किसान बिल आया था ना, जनता की नहीं सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे। महंगाई पे बात करिए, ये झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे। अरे तो ये जनता को तय करने दीजिए। 1 मिनट रुकिए, बोलिए शहजाद जी। महंगाई है, अरे मैं पूछूंगी, अभी रुक जाइए प्लीज। सत्यप्रकाश जी, चर्चा निकल जाएगी। बोलिए शहजाद जी। थाली से दाल और कटोरी से चली गई प्लीज इस देश में। 1 सेकंड रुक जाइए, बोलिए शहजाद जी। आप प्रेशर में आ गई हैं। कोई प्रेशर उनके कोई प्रेशर में नहीं है। महंगाई पर जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई पर जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? दे रहे हैं ना जवाब, दे रहे हैं ना जवाब, दे रहे हैं ना जवाब। सवाल पूछना है आपकी जिम्मेदारी, सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है। टाइम दीजिएगा, भाषण नहीं, टाइम दीजिएगा। बोलिए शहजाद जी, जल्दी बोलिए, फिर जनता से जवाब। टमाटर का रेट क्यों बढ़ा, पेट्रोल का क्यों बढ़ा? पाम तेल, प्याज, आलू, वनस्पति घी, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, चना तेल, सरसों का तेल, मसूर दाल, मूंगफली तेल, उड़द दाल,
इनके दाम 10% कम हुए। कम हुए। अब मैं आपको 2014 में रेट के एक साथ मिनट बता प्राची जी काउंटर प्लीज। 2014 में 52 रुपए लीटर था, आज की डेट में 200 लीटर बढ़ा है घटा? लोग जनता बता दे भाई, 52 से 200 बढ़ा है घटा? बता दीजिए भाई, बताओ बढ़ा है घटा? तय कर लीजिए, बढ़ा ना? बताइए, ये भी बोल रहे हैं तय कर लीजिए। प्राची इनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। इनको कहीं से ऐसे आप वोट की दुकान इनको कैसे आता है? ये अडानी के रेट मिलते होंगे। शहजाद जी एक मिनट रुक जाइए। अच्छा रुकिए, आप सब लोग अपने आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे, मैं सवाल ले लेती हूँ। जनता जिससे सवाल पूछेगी वही जवाब देगा। कौन प्राची जी, ये तरीका, प्राची जी एक सेकंड, प्राची जी मैं जवाब तो दे दूं पूरा। ये भी तो आप ही से मैं जवाब दे दूं, मुझे मौका ही नहीं मिला। हर बात जनता को सुनना नहीं चाहते भाई, जनता को तरीका नहीं है। अरे ऑडियंस को सुन लो, बच्चों को सुन लो भाई, देश का भविष्य है। प्राची जी एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। आप बच्चों से सवाल ये बोल रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ी है, तो हिमाचल में तो 200 यूनिट फ्री देने की बात थी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। पंजाब ने इन्होंने वैट बढ़ा दिया। अच्छा, क्योंकि आप मुझे पूरा जवाब देने देंगे तो मैं समझाऊंगा कि कैसे दाम घटे। नाम बताइए। इलाज फ्री, अस्पतालों। रुकिए। हाँ, मेरा सवाल विपक्षी एकजुटता को लेकर है कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि 2024 के लिए वो सब एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, तो ये विपक्ष की एकजुटता नजर क्यों नहीं आती? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। क्या शुभ नाम है आपका? प्रगति गुप्ता। प्रगति जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। और देश की प्रगति और देश के विकास के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। देश के संविधान को बचाने के लिए देश के संस्थाओं पर जो प्रहार हो रहा है, ईडी सीबीआई के ध्वंस दिखाकर जिस तरह लोगों के छवि को बर्बाद किया जा रहा है, इन सबसे देश को सही दिशा मिले और मुक्ति मिले, इसके लिए जो है विपक्षी एकता जरूरी है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई सही है, जहां तक बात मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई सही है, बंगाल की बात नहीं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई सही है या गलत है? अरे मनीष सिसोदिया ने 9 साल में आईटी में बच्चों को बचा दिया। की आवाज सरकार को बच्चा आईटी में एडमिशन ले रहा है। मुझे उनके जिंदगी आज ही स्कूल गिर गई है, जिंदगी में आज ही मनीष सिसोदिया और आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, जेईई में एडमिशन ले रहे हैं। मैं कभी बराबरी नहीं कर पाओगे उनकी, कार्ड नहीं खेल रहा, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। पूरे देश सिस्टम में कोई जानता होगा, मनीष सब जानते होंगे। ठेके खोल दिए, क्या जानते हो मनीष सिसोदिया के बारे में? खोल नहीं पाए। देश के गरीब के दलित के पिछड़े के बच्चे को आईआईटी में पहुंचा दिया, जेईई में पहुंचा दिया, उनकी शिक्षा को अच्छा कर दिया। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, बस सिर्फ 10 सेकंड के बाद मैं 11वां सेकंड नहीं बोलूंगा। जो प्रगति ने प्रश्न किया है, ये बात सच है। कई राज्यों में हमारे अंतर विरोध हैं, और जब इतना बड़ा देश है, विचारों में, परिवार में यदि विरोध होता, अंतर विरोध, तो विचार के लेवल पर थोड़ा बहुत नहीं है अजय जी, हत्याएं हो रही हैं। विरोध का तरीका देख लीजिए, हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं हो रही हैं सर, हत्याएं हो रही हैं। छोटा मोटा विरोध नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं की भी, आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ये स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। कौन सवाल पूछेगा पीछे? माइक। सर मेरा क्वेश्चन शहजाद सर से है कि सर जैसे आप बोल रहे हैं विपक्ष करप्ट है, लेकिन सर 20 साल से एमपी में आपकी गवर्नमेंट है और सबसे ज्यादा घूसखोरी वहां हो रही है। कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट 2 बार सीएम इसीलिए बदले गए क्योंकि वहां आपके नेताओं पे सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। हाँ, तो आप, मैं इसका जवाब दे देता हूं। इनकी सरकार को आए हुए अभी लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया। अगर इतना ही करप्शन था तो किसी को अभी तक जेल में डाला है? और मध्य प्रदेश में 1.5 साल इनकी सरकार थी, व्यापम करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम पे कार्रवाई पर मध्य प्रदेश की सरकार, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल, बाकी सब तो छोड़ दो, ये तो आरोप प्रत्यारोप है ना। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है 4 बार। एक बात बोल दीजिए आम आदमी पार्टी से, लालू करप्ट है या लालू साफ है? जेडीयू और लालू से आप बताइए, अजीत पवार करते हैं नहीं है? आम आदमी पार्टी पवार बताइए, बोलिए जनता को बताइए, अजीत पवार करते हैं नहीं है? बताइए, बताइए अजीत पवार, चुप हो गए? अजीत पवार बताइए, अजीत पवार करप्ट बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अजीत पवार पे बता दो, अजीत पवार पे बताइए। अजीत पवार इतने ही करप्ट थे तो विपक्ष का नेता इन्होंने क्यों बना रखा था? बताइए। अजीत पवार को विपक्ष का नेता क्यों बना रखा था? और 70,000 करोड़ का घोटाला क्या कांग्रेस की सरकार में हुआ या नहीं हुआ? पूछ लीजिए पहले, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारा मापदंड नहीं चलेगा प्राची जी, ये डबल स्टैंडर्ड है ना। लालू कन्विक्टेड है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा देते हैं, जो नहीं जाता उस पर रेड करा देते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा शहजाद पूनावाला। लालू कन्विक्टेड है, हां ना? तुम्हारे झूठ को बहुत जेल लिया। कन्विक्टेड नहीं, लालू कन्विक्टेड तुम्हारे है। झूठ को बहुत लालू कन्विक्टेड है भाई साहब, तुम्हारे कोर्ट के द्वारा 4 बार तुम्हारे झूठ को बहुत लोगों ने झेल लिया। ईडी यहाँ पे भी गई हुई थी, एक मुझे बात बताइए, सीबीआई यहाँ भी गई हुई थी। हाँ ठीक है, मुझे बताइए, बताइए अजीत पवार करप्ट है नहीं है? वो कन्विक्टेड तो अडानी के साथ आपका करप्शन का कारोबार है, तो मुझे बताइए पंजाब और छत्तीसगढ़ में काहे प्रोजेक्ट दिया है? अडानी के साथ पंजाब राजस्थान का कारोबार है, नारायण एक एक करके
एक एक करके शहजाद भाई के यहाँ भी ईटी गया था क्या? एक सेकंड, भाजपा गए थे सवाल। उसके बाद नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है। सर, जेडीयू जब तक आपके साथ रहती तब तक बिल्कुल कट्टर ईमानदार रहती है, और जैसे आपसे गठबंधन खत्म वैसे वो भ्रष्टाचारी बन जाती है। पहला क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप अभी ग्रोथ रेट बता रहे थे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। यूपी के अंदर लेखपाल परीक्षा की भर्ती निकलती है, उसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, और फिर जब कुछ नकल वाले बंदों को पकड़ा जाता है तो वो परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। मतलब जो बच्चे अपना पैसा भर के दूर दूर गांवों से रात भर जग के पढ़ाई करके उस एग्जाम को देते हैं, उनको आखिर में मिलता क्या कि पेपर कैंसिल, आप घर पे बैठिए। ठीक है, जवाब आने पहले सवाल का जवाब दे दूं, पहले सवाल का जवाब सुनना दो। और उस पेपर लीक में भाजपा के लोग सम्मिलित थे, बाद में जवाब आने दो। हाँ बोलिए। बीजेपी को कहते हैं उससे बड़का झूठा ही है। अच्छा, घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, बड़का झूठा पार्टी भी शायद नीतीश जी ने कहा था भाजपा। आज आपको इनके बात पे ज्यादा यकीन हो रहा है, इनसे मतलब क्या है आपका स्टैंड क्या है? ये जो वीडियो आप चला रहे हैं, मतलब जब ये हमारे साथ थे, क्यों घबरा रहे हैं? ये हमारे घबरा आप रहे हैं। आपको पता है आप देश में आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे वीडियो चला कर जवाब दे दूं, जवाब चाहिए ना? जवाब दे नहीं, जब बीजेपी के साथ होते हैं तो हम सीताराम हो जाते हैं, जवाब दे और जैसे ही हम बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो हमें पार्टी। जवाब अरे दूं या ना जिस दूं? देश में 15 लाख बोल के पैसा नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार बोल के रोजगार नहीं दिया, उससे बड़ा पलटू कौन हो सकता है? जवाब चाहिए, बोलिए। जवाब देने दीजिए इनके। जवाब ये है कि जवाब है नहीं इनके पास, पूरी की पूरी है ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, 15 लाख रुपया नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दिया, रुपया आसमान छूता गया। क्या जवाब ये देंगे? एक्चुअली ये पुराने साथी हैं तो इनको पता है कि जवाब नहीं है। जवाब नहीं है इनके पास। सत्यप्रकाश जी, लाइव ऑडियंस है। एक सेकंड सर, लाइव ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस कह रही है कि जवाब चाहिए तो जवाब लेने दीजिए। एक बार बोलिए शहजाद जी। ऑडियंस का लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसमें अभी पूरे लालू परिवार का नाम आया है, इसको शुरू करने का काम पेपर नीतीश लीक जी की की बात कर रहा पार्टी है। ने किया। पेपर लीक का जवाब चाह उत्तर रहा प्रदेश का पेपर लीक पूछा, आप पेपर लीक का जवाब चाह रहा है कि क्यों पेपर लीक हुआ। आपको क्या जवाब चाहिए पहले? पेपर लीक का जवाब चाह रहे हैं। मैं जवाब दूं या ना दूं? जेडीयू वाले पे जवाब दूं या ना दूं? बोलने पर प्राची जी, बोलने दूं, एक सेकंड बोलने प्राची जी, मैं जवाब दूं या ना दूं? मैंने जेडीयू का सवाल पहले पूछा है, उसका जवाब दे रहा हूं। फिर जेडीयू का जवाब मिल गया? जेडीयू का जवाब मिल गया, क्योंकि आप लोगों को जब सरकार बनानी होती है तो सबका प्रेम एक साथ निकल आता है। आप किसका जवाब चाहिए? मुझे जवाब देने यूपी पे चाहिए? आप यूपी का जवाब दीजिए। ठीक है, आप प्लीज बीच में नहीं, बीच में मत बोलिएगा। मंत्री भ्रष्टाचार बोलिए। बता रहे थे और 4 दिन के अंदर खेल क्या ले लिया। सत्यप्रकाश जी प्लीज बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए शहजाद। पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश एक लौती ऐसी सरकार है जो वहां के पेपर लीक मास्टर है, पेपर लीक में मास्टर कार्रवाइयां करती है, परंतु राजस्थान की सरकार में 15 पेपर लीक हुए। सचिन पायलट को सड़क पर आना पड़ा और उनको आश्वासन दिया गया कि अब जाकर कानून बनेगा। यह अंतर है। बिहार में पेपर लीक होता है, जो अभ्यर्थी आते हैं क्या हिस्सा मांगने, अपना अधिकार मांगने, उनको लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर चलता है, यह फर्क है। वहां पर बुलडोजर पेपर लीक माफिया पर चलता है, ये लाठियां मारते हैं उन लोगों से जो अधिकार मांगते हैं। दूसरी बात, लेके आते हैं बेटियां, उनको घसीटा जाता है रोड के ऊपर। उनके भविष्य के साथ मजाक किया है, उसको बदलना पड़ेगा। जेडीयू ने सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था लालू प्रसाद यादव पर, लैंड फॉर जॉब का। उन्होंने सरकार भी छोड़ी थी 2017 में और हमारे साथ आए थे। आज वही जेडीयू के लोग उनके साथ चले गए हैं और जो कन्विक्टेड करप्ट है उनके साथ घुल मिल जाते हैं और फिर यहां पर बैठकर तीनों लोग मुझे बोलने नहीं देते। एक चीज मैं बोल दूं, एक शहजाद महल और बीजेपी सब पर भारी है, इसीलिए ये लोग इस प्रकार। मेरे पास समय समाप्त हो गया, इसीलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।